मध्य कोई नहीं रह झुमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहा झुमक रहा। गरीबदास जी का शिष्य किसी कामवश कहीं जा रहा था और उसने गर्मियों के दिन थे, रास्ते में एक गांव के बाहर किसी तालाब के किनारे बैठ कर स्नान करके सुबह सुबह नित्यनेम कर रहा था। सुबह का नित्यनेम कर रहा था। तो वहां पर एक वासियर गांव है पंजाब स्टेट में, लुधियाना से थोड़ी सी दूरी पर एक वासियर गांव है। उस वासियर गांव में एक राम राय नाम के एक बहुत बड़े भूमिपति थे, किसान थे, जिनके पास 800-900 बीघा जमीन थी और परमात्मा की बहुत चाह थी उस व्यक्ति को। और वाणी, जो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से भी वो लोग काफी प्रभावित होते हैं, पंजाब के जो वासी हैं। तो उसने सुबह सुबह जब वो परमात्मा की वाणी सुनी, सुरीली आवाज में वो भक्त गरीबदास जी का शिष्य बोल रहा था, तो वो बैठ गया वहां जा करके। कौन? राम राय, उसको उर्फ नाम से झुमक करा भी कहते थे। तो वो बैठ गया वहां पर, सुनता रहा। जब उसने अपना पूरा क्रियाक्रम कर लिया तब उसे प्रार्थना की कि महाराज जी भगत, ये वाणी कौन से महापुरुष की है? सारी डिटेल बताई गई कि गरीबदास जी महाराज हैं, उनको परमात्मा मिले थे, सतलोक लेकर गए थे। आंखों देखने के बाद फिर उस परमात्मा की महिमा का वर्णन इस वाणी में किया हुआ है। तो उसने उस गरीबदास जी के शिष्य से पूछा राम राय ने, क्या ये संत चोला छोड़ गए या अभी जीवित हैं? उनको बताया गया कि वो अभी वर्तमान में है। तो उस पुण्यात्मा राम राय जी ने सोचा भी ऐसे महात्मा के तो दर्शन करने चाहिए जो इतनी अमृतवाणी वर्तमान में बोल रहे हैं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं बोल सकता। तो उसी समय वहां से अगले दिन उसने वहां से प्रस्थान किया गरीबदास जी के दर्शनार्थ, एक महान महात्मा जान के। पुण्यात्मा, हमने संत की वेशभूषा कैसी जान रखी है कि या तो मुंड मुंडा रखा हो, कति उस तरह फिरवा रखा हो सिर पे, और मूछ मुंडा रखी हो, कति गोटम गोट हो रहा हो, लाल कपड़े पहन रखे हो, तो वो महात्मा होता है। हम ऐसा मानते थे जब तक हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं था और संत की पहचान नहीं थी। या फिर सिर पे बड़ी जटा हो, जैसे सरदार रखते हैं, और दाढ़ी हो, कि वो लंगोट लंगोट बांध रखा हो, शरीर पर राख मसल रखी हो, हाथ में चिमटा हो, धूना ला रखा हो, आग जला रखी है तो आसपास, या कति को कान पड़वा रखा हो, ऐसी वेशभूषा वाले को हम संत महात्मा मानते थे। यही दृष्टिकोण था उस राम राय का। अब राम राय जी वहां से पैदल चले, लगभग 250 वर्ष पहले की बात है। तो वहां पहुंचे कहाँ? छुड़ानी जाकर पूछा कि भाई महाराज गरीबदास कहाँ है? तो किसी ने बताया भाई महाराज तैसा कोई ना, एक किसान है, वो सामने मकान है उसका। वहां जाकर पूछा भाई गरीबदास महाराज जी से मिलना है मैंने। तो वहां कुछ भक्त बैठे थे, गांव इधर उधर के आए थे। उन्होंने कहा भाई महाराज जी तो खेतों में गए हैं, जंगल में गए हैं घूमने के लिए। राम राय ने पूछा कि कितनी देर में आएंगे? वहां उपस्थित व्यक्तियों ने बताया भी पता नहीं, मौज है उनकी, आओ तब आ जाए, ना हो तो शाम तक भी ना आवे। तो उस राम राय ने सोचा मैं 250 किलोमीटर आ गया, 300 किलोमीटर आ गया, अब दर्शन करके ही जलपान करूंगा। आया उद्देश्य यही लेकर था। तो उसने पूछा भी कौन सी दिशा में गए हैं जंगल में, वो वहीं ढूंढ लेता हूं। उन्होंने बता दिया इस साइड में गए हैं। तो वो राम राय वहीं से चल दिया। आगे से क्या था, गरीबदास जी किसान थे, जाट उसमें जाति में जन्म था, किसान थे और अपना हल जोतते थे। उस समय वो अच्छी एज हो गई थी भगवान गरीबदास जी की। अपना हल जोतते थे, घर का सब कार्य करते थे सुचारू रूप से। तो जंगल से पशुओं का चारा काट के, जैसे ज्वार काट के उसका बंडल सा बना के बरोटा और सिर पर रखे आम थे सुबह सुबह। अब उस राम राय जी ने, सरदार जी ने पूछा, उनको किसान जानकर
कहने पूछा, रे भाई मैंने गरीबदास महाराज जी से मिलना है, आपने देखा उनको? यहां आसपास ही बता रहे थे। अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी हो गए थे भगवान से परिचित होने के उपरांत। परमात्मा कहते हैं, साहिब तेरी बंदगी से जीव हो तो परमात्मा पीयू बन जाता है। तो उसने अंतर्यामी दृष्टिकोण से देखा कि ये भगत दूरता रहा है और इसकी सोच ये है कि साधु संत ऐसे होते हैं। और गरीबदास जी ने, जैसे हरियाणा के व्यक्ति आज से 50-40 वर्ष पहले रहते, अभी बहुत से ऐसे ही हैं, 60% अभी धोती कुर्ता और सिर पर एक साफा वो बांधते हैं। तो गरीबदास जी अपने धोती कुर्ते में आम बिल्कुल सिंपल मैन जैसे आम नागरिक रहते ऐसे, और सिर पे पशुओं का चारा रखे हुए आ रहे थे। अब गरीबदास जी जान गए कि भगत जी ने सोच रखा है कि महाराज जी तो ऐसा पावेगा मेरे बारे में, अपनी कल्पना से सोचे हुए है ये कि किसी बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, हाथ में चिमटा होगा, नंगे पैरा घूम रहा होगा। और यदि मैंने ये कह दिया कि मैं हूं गरीबदास, बोल क्या काम है भाई, तो मेरी एक नहीं सुनेगा, इतनी दूर से इसका आना विफल होगा। इसलिए गरीबदास जी ने कहा कि आजा मेरे साथ भाई, मैं मिलाऊंगा गरीबदास जी से। तो उसने कहा कि कहाँ है वो, कि आजा मेरे साथ, मैं आपको उनके उससे मिलाऊंगा। अब वो राम राय जी चल पड़े वापस। अब जो ही वो आए वहां अपने महल घर के पास, तो उनके जो सेवक थे वो आसपास के गांव से आए हुए थे। उन्होंने, किसी ने तो उनका वो जो सिर पे रखा हुआ था पशुओं का चारा वो ले लिया, आदर सत्कार से दंडवत प्रणाम किया। अब उसने, राम राय ने उन उपस्थित व्यक्तियों से पूछा कि ये कौन है, कि यही तो है गरीबदास महाराज जी। अब उस राम राय ने सोचा, ले तेरा गजब हो, यो इतनी दूर आया और खोदा पहाड़ और निकली चुईया। यू महाराज जी बताओ, इसने माथा टेक कर दुनिया, ना कोई दाढ़ी रख बढ़ रही, ना इसके कोई सिर पर केस, ना मूंड मुंडारा, ना लाल कपड़े पहन रखे, गृहस्थी आदमी तो किसान है। ऐसा किसान तो मैं ही हूं। मेरे पास भी जमीन गरीबदास जी के 1400 लगभग 1375 एकड़ जमीन थी, 2500 बीघा जमीन थी। राम राय जी भी 900 बीघा के स्वामी थे। तो उस अहम के कारण दुखी हो गया, तेरे की यू महाराज जी बताए, यू इसे व्याकर महाराज जी, इसे तो मन थे। फिर भी दूर से आया था। गरीबदास जी ने कहा कि आज वो भक्त बैठो। अपने शिष्यों से कोई इधर उधर भेज दिया, किसी को कहा जा तुम ऐसे कर लो, को बैलों को पानी पिला कर लाओ, कोई चारा डाल दो, और स्वयं एक बाल्टी पानी की भरवा ली स्नान करने के लिए, कि एक बाल्टी पानी की रख दो, 10-11 बज रहे थे दिन के, मैं स्नान करूंगा। और सब चले गए वहां से, केवल राम राय और गरीबदास जी रह गए। अब गरीबदास जी स्नान कर लिया, स्नान करके कपड़े चेंज कर दिए, धोती बांधते गांव में, ये पैंट पजामे तो ही हो गए 20-30 वर्ष ना पहले सब धोती बांधा करते गांव के किसान, छोटे बच्चे भी। तो नहा के, एक धोती है बहुत लंबी, लगभग 6 मीटर की होती है वह, यानी 18 फुट लंबा एक थान सा होता है, उसी को बांध लेते हैं। उसी को अलग से सपेर एक बेल्ट की तरह, उसी का एक हिस्सा मोड़ कर बेल्ट की तरह बांधते हैं। तो वो बेल्ट की तरह बांधने लग गया। तो उनके मालिक ने लीला की, एक राम राय से कहा कि भाई सरदार जी आइए मेरी धोती की या बांध दे, अड़बंद बोलते हैं हरियाणा में एक बेल्ट ने, कि इस बेल्ट का गांठ ला दे धोती की, मेरा अंगली का चोट लग गई या काम नहीं कर रही, और आजा गांठ लगा दे। अब उसने क्या किया, वो धोती के टुकड़े को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे लंबा, और ऐसे ऐसे कर लेते हैं उसको,
और उस शरीर के चारों तरफ का लाकर उसका बेल्ट की तरह गांठ ला गए। तो उसने जो ही ऐसे चारों तरफ के लाकर शरीर के जहाँ बेल्ट बांधते हैं राम राय ने, और गांठ लानी चाहिए तो वह गांठ धोती का लाग गई, शरीर के अंदर से निकल गया धोती, गरीबदास जी के शरीर से अंदर से निकलकर गांठ धोती का लागी। अब उसने सोचा तेरे से धोखा लग गया कि तो दोबारा फिर लगा। अब गरीबदास जी नो कर रहे, मुंह इधर उधर कोई जैसे चिंतन कर रहे हो, उसने जल्दी से फेर करी, उस शरीर के अंदर से फिर गांठ धोती का लागी। तीसरी बार फिर सोची जल्दी से कर, तेरा धोखा लगा तो अथर नालायक से। वो तीसरी बार फिर ऐसा ही हुआ। जब तीसरी बार भी ऐसा ही हो गया, शरीर के अंदर से धोती निकल गई, आर पार हो जाए, उसका गांठ लग जाए। तो गरीबदास जी ने कहा झूमक रहा, क्योंकि वो उसका मन झूम रहा था वहां पर, जो कह रहा था किसान महाराज जी है देखी तामरिया है, यो भी कोई महाराज है, बता एक किसान के पास आ बैठा, तो उसका नाम झुमकरा रख दिया। जो चंचल मन से सोच रहा था, कार्य झुमकरा राम राय के बात होगी भाई, गांठ ना लगी धोती के क्या बात है? अरे मैं तो तेरे जैसा आदमी हूं, फिर गांठ क्यों ना लगती तेरे ते? जब उसने देखा ऊपर को तो विष्णु जी के पुजारी थे वो राम राय जी, विष्णु जी के पुजारी थे। और क्या देखा कि गरीबदास जी ने विष्णु रूप बना रखा। अब नो देखकर एकदम चरणों में गिर गए और कहने लगे आप तो भगवान हो, आप तो परमात्मा हो। गरीबदास जी बोले भाई मैं परमात्मा को ना, बैठ जाते ना, परमात्मा के बारे में ज्ञान बताता हूं। फिर उन्होंने देखा तो एज इट इज, जो अपने जैसे किसान होते हैं ऐसे ही, पर उसका विश्वास हो गया कि वो कोई लीलाधारी जरूर है। तो क्या किया उसने, गरीबदास जी ने उसको ज्ञान समझा, सृष्टि रचना बताई सारी, उसको वहीं पर रखा 1-2 दिन। तो फिर गरीबदास जी से उसने कहा कि भगवान, उस झुमकरा ने कहा कि हे परमात्मा, आज तक ऐसा ज्ञान हमारे को किसी ने नहीं बताया। तो गरीबदास जी ने कहा भाई इस ज्ञान के बताने वाले तुझे करोड़ों में नहीं मिले हैं, करोड़ों में, अरबों में कोई एक मिलेगा, अरब मार्गदर्शकों में। पुण्यात्माओं जैसे आप देख रहे हो कितने गुरु हैं, कितने ये ब्राह्मण हैं, कितने काजी मुल्ला हैं, कितने ये जो ईसाई धर्म के हैं ये कितने हैं, और फिर गांव गांव में एक के घर में 3-3 4-4 गुरु। एक किसी के बच्चे का कोई गड़बड़ हो जाती है, हमने देखी नो कहते को पड़ोसन आवेगी, कह क्या होगी है, क्या हो गया बेबे तेरे बच्चे का अगली बीमार चल रहा है, कोई दंत बेटी है या बेटा बीमार है, तो नो कह इसका कान तला टीका ला दे, यहाँ काली शाही थे। एक गुरु, दूसरी कहेगी भीतरली की बोल दे 100 रुपया भीतरली का, भीतरली माई का। 2 गुरु, तीसरी आओगी बारली का धर दे गुड़। 3 गुरु, चौथी कहेगी इसके ऊपर कह के मैं वायर दे। 5 गुरु, 4 गुरु, कोई कह चौराहे पर धर दे इसकी एक ठीकरी। यानी एक के ऊपर मैंने माना 10 गुरु पा जा। ऐसे एक 5-10 हजार की आबादी में 5000 गुरु पाओगे। ये मार्गदर्शक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक। और फिर ये अन्य बताने वालों की तो कमी है को नहीं। तो यहां क्या बताते हैं कि गरीबदास जी ने कहा कि करोड़ों मध्य कोई नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहा झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। कि ये पैसे के ऊपर लालच के अंदर ये दुनिया को ये संत भक्त ये गुरु भ्रमित कर रहे हैं। इस यथार्थ ज्ञान को जो मैं तुझे बता रहा हूं अरबों में नहीं बता सकता। अरबों में कोई एक मिलेगा, गर्क, गर्क मीन कंप्लीट।